कैसा प्रत्याशी चाहती है, कैसा मेयर, कैसा पार्षद चाहती है? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, देखिए कि दूसरे चरण का मतदान अलीगढ़ से होगा, जिसमें कुल 11,77,000 मतदाता जो है इस बार वोटिंग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूरा 18 निकायों का अलीगढ़ से चुनाव होना है, जिसमें एक नगर निगम के अलावा 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत है। वहीं जो है जनता के साथ में मैं सीधे तौर पर मौजूद हूँ यहाँ पे। मैं जानेंगे इनसे कि किस तरीके से जो मेयर का प्रत्याशी है वो किस तरीके का होना चाहिए और किस चीज को लेके वो लोग मेयर को वोट करेंगे। तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। क्यों बताइए कि मेयर किस तरीके का होना चाहिए हमारा? मेयर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो देश में यानी क्षेत्र की सेवा कर सके और नगर में कुछ करा सके। अभी जो मौजूदा मेयर थे मोहम्मद फुरकान बीएसपी से, तो उनके जो काम करने का तरीका था, उससे आप परेशान है, नाखुश है? मतलब किस तरीके का उनके तरीके का नहीं होना चाहिए तो किस तरीके होना चाहिए? नहीं, उनके तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुरकान है कोई विशेष काम करके नहीं दिखाया शहर में। और मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ का जो मेयर बना है वो कम से कम पढ़ा लिखा अच्छा योग्य होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का। और साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे कि शहर की जो स्थिति है, स्मार्ट सिटी बोला जाता है अलीगढ़ को, तो साफ सफाई की जो स्थिति है वो किस तरीके की स्थिति है, क्या कहेंगे? खराब स्थिति है यहाँ तो, बाहर पूरी करकट के लिए लगी हुई है, तो उठाने वाला पैदा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, खुले उड़ रही है। आप देखेंगे नगर निगम की हालत पा करके यहाँ इतने टेस्टर निकाल के डाल देते हैं, 5-5, 6-6 दिमाग उठाते हैं। बिल्कुल, सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि मेयर जो होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता के बीच का होना चाहिए, जिससे कि शहर जो अलीगढ़ शहर है स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है तरस नजर आ रहे हैं कि जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है, नाले साफ नहीं होते। अगर नाले साफ भी होते हैं तो सिल्ट जो महीनों के हिसाब से सड़कों पे पड़ी रहती है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है मेयर होना चाहिए शहर का। क्या नाम है भाई आपका? भगवानपुरी। मैं किस तरीके का मेयर देखना चाहते हैं अब जो ऐसा हो जो शहर की साफ सफाई के बारे में ध्यान रखे और यहाँ का जो नगर निगम का अनुशासन है उसको सुधारे। ऐसा नहीं कि अपनी जेब भरी और चलते बड़ी, ऐसा कोई हमको मेयर नहीं चाहिए। दूसरा, पढ़ा लिखा हो, ना कोई धर्म जाति बिरादरी का कभी कोई बात ना करे, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। यही मेरा कहना है। अगर ऐसा कोई मेयर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भजीता है कि आ जाएंगे कल चलते बनेंगे, आ जाएंगे कल चलते बनेंगे, ये वर्ग ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, अभी तक जो मेयर थे स्मार्ट सिटी अलीगढ़ बना दिया है, बावजूद उसके साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस तरीके का मेयर हो जो तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था ऐसा हो मेयर जो साफ सफाई करा सके। अब बिल्कुल देखो सड़कों में देख लो आप, खुले कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछता। हाँ, उसने अपने क्षेत्र में करा लिया हो तो बात अलग है, परंतु यहाँ तो कोई साफ सफाई नहीं है। बिल्कुल सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि मेयर जो हो वो शिक्षित हो और दूसरा फिर अनुशासन प्रिय होना चाहिए, जिससे कि शहर की जो लोग हैं वो त्रस्त नहीं होनी चाहिए सफाई को लेके, या फिर गंदगी के जहाँ अंबार लगे रहते हैं। तो पूरी तरीके से शहर में साफ सफाई होनी चाहिए, जिसे लेके यहाँ के जो लोग हैं आगामी जो 11 मई होगा उसमें अलीगढ़ से दूसरे शहर का मतदान होगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वाकई जो जनता है विश्व प्रताप वो विकास चाह रही है और विकास के आधार पर ही वो प्रत्याशी को वोट करेगी। और सबसे अहम बात जो हर जिले से निकलकर सामने आ रही है कि प्रत्याशी, उनका मेयर, उनका पार्षद शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है उन परेशानियों को, उन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होगा। तो ये एक अहम बात निकलकर बार बार सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं उन्नाव का। अरुण अवस्थी हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, आप